Hello and good morning, everyone. I hope all of you are doing good, and I welcome you back on to the part second of my video in which we were discussing the previous year questions on the Indian Contract Act. पार्ट फर्स्ट में हमने 18 क्वेश्चंस डिस्कस किए एंड यहाँ पर हम रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप मेरा वेट मत करो कि जब मैं कंप्लीट कराऊंगा तभी करोगे, अपने आप से स्व मोटो कोग्निजेंस लो एंड इनको खुद से प्रिपेयर करो। ठीक है, बुक्स अवेलेबल हैं, नेट पर अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर कहीं से भी डाउनलोड कर लो एंड उसको सोल्व करना स्टार्ट करो। एंड जस्ट टेलिंग यू दैट कि जितना भी आपने अब तक पढ़ा है वो सारा एक तरफ एंड प्रीवियस ईयर इज़ ऑन अनदर साइड। एंड जस्ट माइंड यू, डीओ के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, दैट इज़ वाई आई एम ऑलवेजिंग एम्फेसाइजिंग मोर ओवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा है देन यू आर हियर फॉर द सेकेंड पार्ट एंड नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड पार्ट। एंड वो सारे के सारे बच्चे जो कि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, आई वुड से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट यू गाइस कैन गेट द मोर कंटेंट लाइक दैट। एंड पार्ट फर्स्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा अगर आपने नहीं देखा है। सो आप पार्ट फर्स्ट को ज़रूर से देखो। एंड नाउ लेट अस डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज दैट कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन। एक कॉन्सेप्ट होता है एसेंशियल्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर क्या आता है, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पार्टी, कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी एंड देन आता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली इनका क्या मीनिंग होता है। अब ये बोल रहा है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, इसका क्या मतलब होता है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, इट सिंपली मीन्स यू आर द कॉम्पिटेंट टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, यू आर हैविंग कॉम्पिटेंसी। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। Now coming on to question number 20. Now question number 20 says that A agrees to sell his house to B. A has two houses. The agreement is, फर्स्ट पार्ट में भी बताया था एंड यहाँ पर अगेन रिपीट करता हूँ। आप लोग क्या करेंगे, वॉइड एंड वॉइडेबल में डिस्टिंग्विश कर लेंगे। ठीक है, A4 शीट लेना एंड सबको एक जगह पर लिख लेना जो सारी कंडीशंस वॉइड एग्रीमेंट की होती हैं, जो सारी वॉइडेबल की होती हैं, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू। एंड यहाँ से आप लिख करके ले लो मेरे से, बेशक एक या फिर दो क्वेश्चंस इस पार्ट से आते हैं जहाँ पर वो आपसे वॉइड एंड वॉइडेबल पूछते हैं। सो अगर आप अच्छे से कर लेंगे सो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया है, ये आया है इलस्ट्रेशन से। सो इलस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो याद रखो कि इलस्ट्रेशन ज़रूर पढ़ो। क्या कह रहा है, ए के दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि हम लोग एक घर को खरीदेंगे बेचेंगे एंड उसके पास दो हाउस हैं। क्लियरली नहीं बताया गया कि कौन सा घर बेचना है, क्या होगा, इट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं है। ठीक है, ये कोई अपने पास से मैं नहीं बता रहा हूँ, इट इज़ रिटन इन योर बेयर एक्ट। सो सीख क्या मिलेगी आपको कि बेयर एक्ट रेफर करना है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। फ्रॉड अकर्स व्हेन एंड व्हाट इज़ इट। जैसे मैंने बताया था फ्री कंसेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ द एसेंशियल्स टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। एक हेडिंग होती है एसेंशियल्स टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर एक सब पार्ट होता है फ्री कंसेंट और 5 कंडीशंस होते हैं जब हमारा कंसेंट फ्री नहीं होता। 5 कंडीशंस दी हुई होती हैं, कोएर्शन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से 5 होती हैं जहाँ पर आपका कंसेंट फ्री नहीं होता। सो फ्रॉड इज़ वन ऑफ देम। एंड फ्रॉड होता क्या है, जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे इट विल बिकम क्लियर टू यू फ्रॉड होता क्या है। फ्रॉड का मतलब होता है कि आप फैक्ट्स छुपाते हैं जानबूझकर एंड आपकी इंटेंशन क्या है, दूसरे वाले व्यक्ति को डिसीव करने की, उसको धोखा देने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। एंड फ्रॉड में और एक टर्म होती है मिलती जुलती, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में भी आप फैक्ट गलत बताते हैं बट वहाँ पर आपकी इंटेंशन नहीं होती, आपसे गलती से बता दिए जाते हैं। फ्रॉड में आप जानबूझकर झूठ बोलते हैं, यहाँ पर आपसे गलती से, आपको खुद नहीं पता होता कि आपको सही फैक्ट नहीं पता। ठीक है, सो अच्छे से व्हाट इज़ कोएर्शन, व्हाट इज़ मिस रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ फ्रॉड, व्हाट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अच्छे से समझ कर पढ़ करके जाना है। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपको नहीं करना है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23।
असर्शन एंड रीज़न। एंड माइंड यू, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड दे माइट आस्क यू दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि इंडिविजुअली दोनों के दोनों करेक्ट हैं या फिर नहीं। फिर आप देखेंगे कि क्या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का या फिर नहीं। ठीक है, सो सबसे पहले इंडिविजुअलिटी पे चेक करते हैं। अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट नेसेसरली इलीगल। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट नेसेसरी अ इलीगल, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइड तो हो सकता है बट इलीगल ना हो। एंड यहाँ पर आप एक लाइन याद रखना, दैट एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज़ वॉइड बट एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट इलीगल। इसको फैक्ट मान के याद रखो बस, ठीक है। सो अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट नेसेसरी इलीगल, इट इज़ ट्रू, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू। वॉइड क्या होता है, जो कि इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता, उसको हम वॉइड मान लेते हैं। बट क्या वो इलीगल भी है? इलीगल मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ। आपने अभी पढ़ा था, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि क्या होता है, एक ए वॉन्ट्स टू सेल हिज हाउस टू बी एंड ए इज़ हैविंग 2 हाउसेज एंड ही इज़ नॉट वेरी क्लियर कि कौन सा घर बेचना है। इट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बट क्या ये इलीगल है? क्या घर का सौदा करना, घर को बेचना इलीगल है? नहीं। सो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, वो अलग बात है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल भी हो। ठीक है, कमिंग ऑन टू रीज़न आर, एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड। वेरी वेरी ट्रू। अगर लॉ ने किसी चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया तो वो वॉइड ऑब्वियस है, होगा ही होगा। सो बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, बट आर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बी इज़ द राइट आंसर। आप थोड़ा बैठो, इस क्वेश्चन के जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजनिंग वाले, उसमें आप थोड़ा समय दो, 5 मिनट बैठो, सोचो ध्यान से, बैठ करके ध्यान से सोचो, देन यू विल गेट टू नो द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द ट्रू वन। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल इफ़ डन बाय ईमेल। अभी तक तो क्या हो रहा था, हम दोनों आमने सामने खड़े थे, मैं बोल रहा था मेरे को अपना लैपटॉप बेचना है, आप बोल रहे हो मेरे को ख़रीदना है। बट क्या अगर हम ईमेल पे ही डील करते हैं ख़रीदने बेचने की, सो इज़ इट एक्सेप्टेबल? एंड इफ़ येस देन बाय हाउ? डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। क्या हो गया? वैलिड आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, valid if proposal directs to send acceptance by email, very true. Valid if acceptance is acted upon by the proposal, very very true. So all of these are the right answer, so D. Now coming on to 25, law of contract is a, you should know which is a public law, which is a private law. Law of contract is a private law. Then what is a public law? IPC, CRPC, those are public laws. POCSO, ये प्राइवेट लॉ में आता है। फैमिली लॉ इज़ अ प्राइवेट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ प्राइवेट लॉ, सिविल लॉ हम इनको बोलते हैं, सिविल लॉ भी बोल देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑल्सो अ सिविल लॉ। सो कहीं पे लिख लो, अगर पूछ ले, इट इज़ अ सिविल लॉ एज वेल। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू 26, व्हेन एन ऑफर इज़ एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी इट बिकम्स। जब एक पार्टी एक ऑफ़र, जब दूसरी पार्टी एक ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या बन जाता है? एंड रिमाइंडिंग यू, फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, अगेन रिमाइंडिंग यू, अगर आप फॉर्मिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे जो कि सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन है, सो आपके एक या फिर 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। इट्स माई वर्ड्स। ठीक है, व्हेन एन ऑफर इज़ एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी इट बिकम्स, I want answer from you guys, it becomes promise. When that promise के अंदर क्या होता है, when that promise will be having consideration, it will become an agreement. When that agreement will be enforceable by law, it will become a contract. Offer plus acceptance is equal to promise. Promise plus consideration is equal to agreement. Agreement plus enforceable by law is contract. Now coming on to question number 28,
27 भी आपको नहीं करना है बिकॉज इट हैज़ ऑल्सो बिन स्क्रैप्ड बाय द DO। हाँ, अरे ये तो पहले ही हम कर चुके हैं, सो आपको ये नहीं करना है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। आराम से मज़े से पढ़ो। शीला, एन एडल्ट मैरिड वुमेन, एग्रीड टू लिव इन एडल्ट्री with Rahul and also agreed to serve him as his housekeeper. In return, an adult agreed to pay Sheila rupees 5,000 per month for living in adultery and rupees 5,000 per month for housekeeping. The agreement is। आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्योंकि क्वेश्चन DU में 2013 में पूछा गया था, उस समय पर एडल्ट्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था IPC के अंदर एंड एडल्ट्री वाज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। सो उस टाइम पे क्या था, दिस क्वेश्चन इट इज़ अनलॉफुल बिकॉज ऑप्शन नंबर D इज़ देयर, अनलॉफुल एज बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सो उस समय पर इसका आंसर था D। बट नाउ since we know that by the judgment of the Supreme Court of India in the case of Joseph Sain versus Union of India, Supreme Court has says that adultery is not an offense, it is completely legal. So अगर अब क्वेश्चन आता है so might be इसका आंसर A हो जाए। आई एम सेइंग might be, इट्स अप टू यू क्या आपको सही लगता है। बट if I would be a student on your behalf, I would mark A at this moment of time because जितना मुझे समझ आता है इस समय पर एडल्ट्री इज़ लीगल। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। Contract is said to have 3 essentials. Which among the following is not an essential to form a contract? सबको पता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू promise plus consideration is equal to agreement is enforceable by law is equal to contract. So D एक essential का पार्ट नहीं है, D is the right answer। एंड ये जरूर ध्यान से पढ़ा करो नोट। ठीक है। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। A without the request of anybody extinguishes the fire of B's go down, A suffers injury thereby if B promises to compensate A for the whole amount he has spent on his treatment, then the contract is। एंड ये कहाँ से क्वेश्चन बना है, ये बना है आपका इलस्ट्रेशन से। सो इलस्ट्रेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका आंसर क्या होगा, वेरी सिंपल, वैलिड एंड एनफोर्सेबल। ठीक है, बहुत सिंपल है। कमिंग ऑन टू 31। अवॉइड एग्रीमेंट मीन्स, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं, एक होता है वैलिड, एक होता है वॉइड, एक होता है वॉइडेबल। सो अवॉइड एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट which cannot be enforced by law, option number A। Now coming on to question number 32। A contract enforceable at the instance of one party is known as voidable contract। voidable क्या होते हैं कि अगर एक पार्टी चाहे तो उन्हें एनफोर्स करा सकती है, ओके या फिर अगर एक पार्टी चाहे तो उन्हें ब्रीच भी कर सकती है। ठीक, वेरी सिंपल। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। अ कॉन्ट्रैक्ट टू विच अ माइनर इज़ अ पार्टी इज़ नोन एज। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें माइनर पार्टी है, माइनर का मतलब 18 साल से कम का कोई बच्चा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट का भाग है। सो इस केस में क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। नाउ कमिंग ऑन टू 34। A lease agreement is a form of, a lease agreement is a form of contract। A lease agreement is a form of a contract। जो लीज पे दे देते हैं आपको पता होगा, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। FOB in contracts of carriage refers to free on board, okay, B। Now coming on to question number 36।
अंडर विच लॉ अ माइनर इज़ इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा ऐसा लॉ है जो कि ये बोलता है कि माइनर एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो सकता? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ए इज़ द राइट आंसर। एंड 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हमारे रह गए थे, सो आई वुड लाइक यू गाइज टू हैव इट। मैं उसको पीपीटीज़ में ऐड नहीं कर पाया, बट स्टिल आई वांट कि आप उन्हें करें। सो आई एम जस्ट डिक्टेटिंग अ क्वेश्चन और आप इसको आराम से सुनो और उसको फिर करो, ठीक है? सो इसको आप क्वेश्चन नंबर 37 मान के सुने। क्वेश्चन ये है, अ नोटिफिकेशन इनवाइटिंग टेंडर फॉर गुड्स इज, अ नोटिफिकेशन inviting tender for goods is a promise, invitation to offer, proposal, or none of the above, and it will be a homework for you. I'm not going to answer it, I'm just leaving the question, and ये previous year में आया है, and I want कि आप थोड़ा सा research करें, because the moment you will research over a question, clarity of mind will be there, clarity of concept will be there. So I want you guys to research it. A notification inviting tenders for good is a promise. Option number B, invitation to offer. Option number C, proposal. Option number D, none of the above. क्वेश्चन नंबर 38, इसको भी एज अ होमवर्क आप डील करें। ये बोलता है, ए एग्रीज टू पे बी ₹1000 इफ़ इट रेन्स टुडे। B will pay him ₹1000 if it does not rain. शर्त लग गई दोनों की, बारिश होगी तो तू देगा, बारिश नहीं होगी तो मैं दूंगा पैसे। What kind of agreement is this? Voidable. Option number B, contingent. Option number C, wagering. Option number D, none of the above. It is your duty to find the answer of these 2 questions, and that's it. I hope you guys like the video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, if you got help from the video, then like the video, share the video, subscribe to the channel, and comment in the नीचे जाकर के आप कमेंट करें, and I will love to read your comments and answering to them. And that's it in the today's video. I hope you like both the parts of our series Indian Contract Act. We will try कि आपके एग्ज़ाम से पहले हम सारा कुछ प्रीवियस ईयर जितना भी है कवर कर दें, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड आपको ऐसे ही फ्यूचर में भी वीडियोस मिलेंगी. सो फॉर दैट यू माइट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ, बाय बाय.